तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं द माइवर्स थ्योरम। द माइवर्स थ्योरम। द माइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द होल पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है। n कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4। तो क्या हुआ, जहां n था उसकी जगह पे इसमें 4 आ गया। होना क्या है, जो भी पावर है वो थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो पावर 4 इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 4 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हुआ हमारे पास में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर -3, क्या बनेगा? cos -3 थीटा प्लस आयोटा साइन -3 थीटा। cos माइनस को गायब कर देता है तो cos 3 थीटा ही रहने वाला है, लेकिन साइन के साथ में अगर माइनस होता है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, जैसे cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा अगर गिवन हो तो इसको इस फॉर्म में लिख दो, पावर 4 ऊपर चली जाएगी। अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो क्या बाहर जाएगा? -3 जाएगा पावर के अंदर। ठीक है, केवल +3 मत भेज देना, पावर में -3 जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, cos 7 थीटा माइनस आयोटा साइन 7 थीटा टू द पावर, अगर मैं कह दूं कि 5। ठीक है, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में। उसके लिए इसको कैसे लिखेंगे? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर कितनी बनेगी? -7, और अब इसकी होल पावर है 5, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -7 हो तो क्या बनेगा? cos -7 थीटा वापस से cos 7 थीटा आ जाएगा, और ये -7 जब यहाँ पे आएगा साइन के साथ में तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस आयोटा साइन 7 थीटा। अब पावर 5 एक्स्ट्रा है तो -7 इंटू 5 हो गया -35। सो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर बन गई हमारे पास -35। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, cos 35 थीटा माइनस आयोटा साइन 35 थीटा। ठीक है, चाहे तो इस ब्रैकेट को थीटा के बाद लगाओ या पहले लगाओ। ध्यान रखना है बस, अगर पावर n जो है अगर पॉजिटिव है तो थीटा के साथ में n आ जाएगा, पावर अगर माइनस में है मतलब नेगेटिव है तो आएगा तो थीटा की जगह पे तो n थीटा ही आएगा, लेकिन साइन के बाहर में यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इसका रीजन इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, या फिर फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें क्या लिखा है कि सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 4 डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 3। ठीक है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? इसके इक्वल में यही लिख देता हूँ, ये वाला वापस लिखने की तुम खुद लिखना। ऊपर वाला पार्ट हमारा जैसा है वैसा ही रहने दो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 4, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1 थी, -1 पावर आने से यहाँ पे माइनस आया, तो वो माइनस को जो इस के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपली, तो ये बन गया -। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में लेके जाएं तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बना देगा पावर, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर कितनी बन जाएगी? 3। अब दोनों बेस सेम है
तो जो पावर है वो आपस में सम हो जाएगी, 4 + 3 हो जाएगा 7। इसको फिर माइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करके हम लिख सकते हैं cos 7 थीटा प्लस आयोटा साइन 7 थीटा। ये वाला पार्ट हमेशा ब्रैकेट में लिखना ताकि खुद की भी गलती ना हो कि cos के साथ में 7 थीटा और साइन के साथ में 7 थीटा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। सेकेंड, फिर से हमें सिंप्लीफाई करना है। इस बार हमें गिवन है, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखता हूं। cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा की होल पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा cos 3 थीटा है, सॉरी, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा होल पावर 5 डिवाइडेड बाई cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा होल पावर 3 cos 7 थीटा माइनस आयोटा साइन 7 थीटा की होल पावर 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चाहे तो इसको अंदर लेके आ जाओ तो भी ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा, जैसे करना चाहो। पहले चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, या फिर पहले इस 2 को बाहर ले जाओ तो ज़्यादा सही है ताकि सारा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे। तो फर्स्ट ब्रैकेट को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर, ये 2 थीटा और बीच में माइनस भी, इसलिए -2 जाएगा पावर में, -2 × 7 बन जाएगा -14। इस वाले को अगर सॉल्व करोगे तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 3 बाहर जाएगा ऊपर में पावर में, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15। डिवीजन में ये वाला बनेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें पावर 5 चली जाएगी ऊपर में, 5 × 3 15, और साथ में ये बच जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर कितना चला जाएगा, -7 × 2 -14, ठीक है। तो यहां से दिख रहा है ये ब्रैकेट इसको काट देगा, ये वाला इसको डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं यहीं पे, थर्ड। इस बार हमें दे रखा है cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा की होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 3 डिवाइडेड बाई cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा का होल पावर है हमारे पास 7, एंड नेक्स्ट वन इज cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा होल पावर 5, ठीक है। सबको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज कर लें तो फर्स्ट वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा ब्रैकेट का, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर, बीच में प्लस का साइन, इसका मतलब पावर में केवल 3 जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा हमारा 15। नेक्स्ट ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बीच में माइनस है तो -1 जाएगा ऊपर, -1 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 बना देगा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर को देखो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 5 जाएगा पावर में, 5 7 जा 35, और इसमें से कितना जाएगा पावर में हमारा, हाँ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -2 होगा 5 से मल्टीप्लाई, तो -10। इसको सिंप्लीफाई कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि सबका हमारा बेस सेम है तो पावर को केवल लिखना है हमें। तो ऊपर वाली पावर दोनों आपस में प्लस हो जाएगी, 15 - 3, 35 ऊपर जाएगा तो बना देगा -35, और -10 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +10। तो ये कितना आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर
15 में से 3 गए 12, 12 और 10 हो गए 22, मतलब कि माइनस के 13। और इसको वापस से सिंप्लीफाई करके लिखना है लास्ट में हमें cos 13 थीटा, बीच में कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का, माइनस आयोटा साइन 13 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, फोर्थ। इस बार हमें दे रखा है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जैसा नहीं दिख रहा हमें। मतलब कि कॉस के साथ में कोई एंगल प्लस में आयोटा साइन के साथ में कोई एंगल, ऐसा होता तो हम दमाइवर थ्योरम लगा देते। लेकिन यहाँ पर रियल पार्ट भी ऐसा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट में तो थीटा दिख रहा है लेकिन रियल पार्ट में तो ऐसा नहीं है। तो रियल पार्ट में 2 टर्म्स है, हमें उसको किसी एक टर्म में चेंज करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम ये वाला जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर अगर थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज किए, फिर साइन थीटा का भी हमें वैसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो हम जानते हैं होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अगर थीटा बाई 2 बने तो फिर यहाँ पे भी थीटा बाई 2 बनना चाहिए, इसकी पावर n। नीचे भी सिमिलर यही फॉर्मूले यूज होंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल पावर n। ठीक है, ऊपर में से 2 हमें कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन 2 की पावर n बाहर आएगी क्योंकि पूरे ब्रैकेट के पावर में n लगा है। ऐसे इन दोनों टर्म्स में से cos थीटा बाई 2 भी कॉमन मिल जाएगा, लेकिन इसकी भी पावर कितना बाहर आएगा, बाहर में इसका पावर n बाहर निकलेगा। अंदर क्या बच गया, एक cos थीटा बाई 2 बच गया यहाँ पे, और यहाँ बच गया हमारा प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई 2 की होल पावर n। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम दमाइवर थ्योरम लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही, पहले 2 कॉमन निकलेगा, उसकी पावर n बाहर आ गई, फिर cos थीटा बाई 2 कॉमन है तो उसकी पावर n भी बाहर आ जाएगी। बचेगा हमारे पास cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की होल पावर n। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। ये हमारा वैसा फॉर्मूला बन गया दमाइवर थ्योरम वाला। तो cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की होल पावर n, और इसको हम चेंज कर देंगे cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की होल पावर कितनी चली जाएगी, बीच वाले माइनस को हटाएंगे तो पावर में माइनस n। इस माइनस n को ऊपर ले जाओ तो cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की होल पावर कितना बन जाएगा, n प्लस n, इसका मतलब हो गया 2n। सो cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का होल पावर हो गया 2n। अब ये पावर अंदर हमें पता है एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2n जब थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा केवल cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा भी हो, लास्ट फाइनल आंसर तुम्हारा होना चाहिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। ये भी कर सकते थे, थीटा बाई 2 है तो यहाँ से 1/2 को पहले पावर में ले जाओ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही आंसर मिलने वाला है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि लेट एक्स एन सबस्क्रिप्ट में लिखा है इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक, ये हमें एक्स एन की वैल्यू दे दिया, और हमें कहा है प्रूव x1 डॉट x2 डॉट x3
अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, मतलब कि ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स को अगर प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर होना चाहिए -1। ठीक है, तो इसके लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? x1 x2 x3 लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। x1 का वैल्यू क्या बनेगा? cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, यही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट x2 का वैल्यू क्या बनेगा? cos π/2 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन π/2 स्क्वायर, n की जगह पे 2 आ गया। ऐसे ही x3 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो LHS अगर डायरेक्ट हम लिखें x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 3 टर्म्स लिखेंगे, हमें आगे का आइडिया मिल जाएगा। x1 का मतलब हुआ cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। x2 का मतलब हुआ cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। x3 का मतलब होगा cos π/2 की पावर 3, इसका मतलब 8 प्लस आयोटा साइन π/8, और ऐसी प्रोडक्ट चलता जाएगा। ठीक है, अगर हम द मायोर थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करें तो थीटा की जगह पर अगर पाई लिख दें तो ये ऐसा नहीं दिख रहा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर में 1/2 लिखा हुआ है। जैसे cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई की होल पावर कितना है? 1/2, तो ये हो गया ना 1/2, इसके साथ आ जाएगा पाई के साथ में। ऐसी सेकेंड वाले ब्रैकेट को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा? cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई की होल पावर कितनी हो गई? 1/4। ऐसी नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगी cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई की होल पावर 1/8। द मायोर थ्योरम का यूज हो रहा है, बाकी सब प्रोडक्ट में रहेगा नेक्स्ट टर्म। तो इन सब में बेस हमें जब सेम दिख रहा है, इतनी सारी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स, बेस अगर सेम है तो पावर सारी आपस में ऐड हो जाएगी। ये cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। cos पाई का वैल्यू पता है हमें कितना होता है? -1। आयोटा साइन पाई का वैल्यू हमें पता नहीं, तो ये हमारे पास पावर अब बच गई वही 1/2 प्लस 1/4 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, नेक्स्ट 1/2 टू द पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि -1 की जो पावर है वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 1/2 उसका फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो भी उसका 1/2 है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम है और इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स हों तो इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। यहाँ पर कंडीशन होती है कि r की वैल्यू जो है हमेशा 1 से लेस देन होनी चाहिए, मतलब कॉमन रेशियो अगर 1 से लेस देन है तब इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए a/1 माइनस r। तो अभी हमारे पास a की वैल्यू अभी है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r का भी वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 1/2 ही बन जाएगा। तो -1 की पावर 1/2 अपॉन 1/2, इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? -1, विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ, हमें क्या रखा है? लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन find value of alpha to the power n plus beta to the power n। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो अल्फा और बीटा क्या होगा तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्यों n का तो कोई रोल नहीं, लेकिन अल्फा और बीटा के लिए तो क्या रखा है? इसके रूट्स हैं,
तो पहले इसके रूट्स निकालते हैं फिर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। x इक्वल्स टू क्या क्या पॉसिबल है, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये बन जाएगा माइनस बी की जगह पे है माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 4, तो 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1। ठीक है, ये कितना बन गया प्लस का 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 होता है हमारा 12। 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 का मतलब 4 3 जा, तो 2 रूट 3 आ जाएगा। लेकिन माइनस 12 है, वो माइनस 12 है, इसका मतलब साथ में क्या रहेगा आयोटा डिवाइडेड बाई 2। रूट माइनस 12 का मतलब हुआ रूट माइनस 1 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, रूट माइनस 1 आयोटा होता है और 3 का स्क्वायर रूट वही रह जाएगा, तो आयोटा इंटू 2 रूट 3 हमारे पास बच गया। टू से 2 को कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, तो ये हमारे पास बच जाएगा केवल 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। इसका मतलब इस इक्वेशन के दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इनमें से एक रूट है हमारा 1 प्लस आयोटा रूट 3 और दूसरा है हमारा 1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, अब हमें क्योंकि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n निकालना है, तो हम इसको नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, लेकिन अगर इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर दें तो हम द मायवर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना हो कैसे करेंगे, यहाँ पर अल्फा का यहाँ पर हम सीखते हैं, उसको हम वापस, ताकि अल्फा और बीटा का हम दोनों का यहाँ लिख लेंगे। पहले हम देखते हैं अल्फा को कैसे लिखेंगे। अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। हम मान लेते हैं इसका पोलर फॉर्म है r1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, r1 का वैल्यू हमें पता है कैसे आता है, ये इसको मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। थीटा 1 की वैल्यू कैसे आती है, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए थीटा का वैल्यू हमारा सिंपली हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए। b बाई ए का मतलब रूट 3, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जनरली लेते हैं ये वाला a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो a और b दोनों क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो tan इनवर्स b बाई ए का फॉर्मूला बनता है, और tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 3। इसका मतलब अल्फा तो हमारा हो गया r1 की जगह पे आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा 1। थीटा 1 का मतलब हो गया पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक है, अब नेक्स्ट बीटा का देखते हैं। बीटा क्या है 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो इसको अगर a प्लस आयोटा b से कंपेयर करें तो a तो है हमारा पॉजिटिव लेकिन b है नेगेटिव। x एक्सिस हमें a का वैल्यू देता है रियल पार्ट का वैल्यू, और y एक्सिस जो है हमें इमेजिनरी पार्ट b का वैल्यू देता है। तो a हमारा पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है, इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब होते हैं तब थीटा का वैल्यू आता है माइनस ऑफ tan इनवर्स b बाई ए। तो इसको पहले हम इक्वल सपोज कर लेंगे r2 cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 सॉरी पोलर फॉर्म इसका। r2 का वैल्यू तो वही आने वाला है सेम 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड थीटा 2 विल बी माइनस ऑफ tan इनवर्स मोड b बाई ए। तो ये बनेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स रूट 3 बाई 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan इनवर्स रूट 3 एंड माइनस ऑफ tan इनवर्स रूट 3 मीन्स माइनस ऑफ पाई बाई 3। तो बीटा को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा 2 की जगह पे रहेगा माइनस पाई बाई 3, लेकिन कॉस के साथ में माइनस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 ही रह जाएगा, माइनस को कॉस गायब कर देता है। उसके बाद में हाँ साइन के साथ में माइनस पाई बाई 3 रहेगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा बाहर, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक,
तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई। तो अल्फा और बीटा की अगर वैल्यू अगर हमारे पास है तो इसका मतलब हम आगे का तो अब सिंपली सॉल्व कर सकते हैं द मायवर थ्योरम का यूज करके। तो मैं नीचे वाला हटा देता हूं, क्योंकि इसके नीचे ही हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई कैसे पोलर फॉर्म में क्यों चेंज किए, क्योंकि द मायवर थ्योरम का हमें यूज करना है, वरना हम अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n नहीं निकाल सकते। तो द मायवर थ्योरम जो है एक इनफाइनाइट सीरीज को बहुत छोटे फॉर्म में चेंज कर देता है। जैसे cos थीटा और sin थीटा का एक्सपेंशन बहुत लंबा होता है, लेकिन मायवर थ्योरम का यूज करके उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम आराम से कर सकते हैं अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो अल्फा की पावर n करना है, इसका मतलब 2 की पावर n हो गया। इस ब्रैकेट की होल पावर n रहेगा cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की होल पावर n। नेक्स्ट प्लस में है बीटा की पावर n, बीटा टू द पावर n का मतलब हो गया 2 टू द पावर n cos पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3 होल पावर n। द मायवर थ्योरम का यूज करें तो n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर n cos n पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 3 प्लस 2 टू द पावर n। यहाँ पर पहले -1 जाएगा, फिर -n पूरा मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब वही है। सो cos n पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन n पाई बाई 3। अब अगर दोनों टर्म्स में देखें तो 2 टू द पावर n कॉमन है, cos n पाई बाई 3 cos n पाई बाई 3 के साथ सम होगा तो 2 इंटू cos n पाई बाई 3 बन जाएगा। लेकिन यह है प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 3, इधर से माइनस आयोटा साइन n पाई बाई 3 मिलेगा, वो दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बन गया 2 टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ n पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए अपने से करना। सेवंथ, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमें दे रखा है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, वो दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स ही होंगे, ये फिक्स है। तो अल्फा और बीटा दोनों हो गए कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हमें क्या देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा टू द पावर n एंड बीटा टू द पावर n। मतलब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, हमें बताना है कि अल्फा टू द पावर n और बीटा टू द पावर n रूट्स वाली इक्वेशन क्या होगी। तो ये हम 10th में पढ़े थे ये तो, कि ऐसी अगर इक्वेशन बनानी हो ये अपने से करना, क्या करना है पहले तुम्हें, पहले अल्फा का वैल्यू निकाल लेना, बीटा का वैल्यू निकाल लेना, अल्फा की पावर n निकालना, बीटा की पावर n निकालना। हमें क्या रखा है, ये दोनों रूट्स हो ऐसी इक्वेशन बताओ। तो वो इक्वेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे आएगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इंटू एक्स,
यहाँ पे रहेगा हमारा अल्फा n इंटू बीटा टू द पावर n इक्वल्स टू 0। तो वैसे ही पिछले क्वेश्चन के जैसा ही बनने वाला है, तो इजीली हो जाएगा। ये लास्ट में फाइनल आंसर तुम्हारा आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos n थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब दोनों अल्फा n और बीटा n का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए और दोनों का सम करो अगर तो 2 cos n थीटा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है लेट cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा is equals to 0 is equals to sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। ठीक है, और कहा है प्रूव cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा is equals to cos of 3 multiplied by cos of alpha plus beta plus gamma and sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equals to 3 of sin of alpha plus beta plus gamma। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो द माइवर थ्योरम किस पे लगाते हैं, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा होगा तो उसकी पावर को 3 करें तो उससे हमें क्या क्या मिल रहा है। देखो जो गिवन है उससे ये टर्म्स आ रही है कि नहीं। अगर मैं कहूँ मेरे पास कहीं ऐसा लिखा हो cos अल्फा प्लस sin आयोटा sin अल्फा, इसकी पावर अगर मैं 3 कर दूं तो मुझे ये टर्म मिल रही है cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा। तो एक तरीके से देखें तो ये रियल पार्ट है cos अल्फा, इधर इमेजिनरी पार्ट ये यहाँ पे है, और ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो मुझे प्रूव करना है उनमें। इसका मतलब कुछ ऐसा टर्म होगा वहाँ पे, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम कुछ हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करके चलेंगे। हम ऐसी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने वाले हैं यहाँ पे, एक cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, एक हम लेने वाले हैं cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, और एक हम लेने वाले हैं cos गामा प्लस आयोटा sin गामा। So let A is equals to cos alpha plus iota sin alpha, B equals to cos beta plus iota sin beta, and C is equals to cos gamma plus iota sin gamma। ठीक है, अब सबके क्यूब निकाल लो। A क्यूब क्या हो जाएगा, इसकी पावर जब 3 लगेगी वो 3 यहाँ पे आ जाएगा द माइवर्स थ्योरम से। So cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा, b क्यूब की वैल्यू क्या होगी cos 3 बीटा प्लस आयोटा sin 3 बीटा, एंड c क्यूब विल बी इक्वल्स टू cos 3 गामा प्लस आयोटा sin 3 गामा। अब हम एक 10th का वो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये हम पढ़े हैं पहले, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc is equals to a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। ये 9th में फॉर्मूला पढ़े थे, और यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं कि if a plus b plus c is equals to 0, अगर राइट साइड का पार्ट 0 हो गया पूरा, ये फैक्टर 0 पूरा 0, तो माइनस सी ए बी सी उधर चला जाएगा, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। ये होता है हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है। इन तीनों को अगर सम कर दो तो क्या बनेगा, सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा प्लस cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा प्लस cos गामा प्लस आयोटा sin गामा। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा हमें 0 दे रखा है। बाकी तीनों टर्म में आयोटा अगर कॉमन ले लेते हैं, sin अल्फा sin बीटा sin गामा, ये भी प्लस में इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। इसका मतलब हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
इज इक्वल्स टू 3abc, ये होगा हमारा। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब हमारा क्या है, ये जो वैल्यूज दे रखी इन तीनों का सम करना है। तो मैं तीनों का सम करते टाइम एक काम कर रहा हूँ, एक स्टेप छोड़ देता हूँ कि मैं रियल पार्ट्स को सबको एक साथ प्लस कर दे रहा हूँ cos 3 गामा, और इमेजिनरी पार्ट को मैं सबको एक साथ प्लस कर देता हूँ sin 3 अल्फा, sin 3 बीटा प्लस में sin 3 गामा। ये मेरा LHS हो गया। RHS में क्या आ जाएगा, 3abc, abc तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है। इनको आपस में क्या करना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 3abc। तो 3 इंटू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाई cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। अब ये वाला कैसे आएगा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इससे कैसे बनेगा। ये अगर ध्यान दें तो ये किसका वैल्यू है, यूलर्स थ्योरम से अगर देखो तो ये e टू द पावर आयोटा अल्फा का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, e टू द पावर आयोटा बीटा का वैल्यू, और ये कौन सा वैल्यू है, e टू द पावर आयोटा गामा का वैल्यू। बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो जब तीनों टर्म्स प्रोडक्ट में तीनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा गामा। अब आयोटा सब में से कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें वापस से वहां पर यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट अगर यूज कर लें हम, तो वो बन जाएगा, क्योंकि यूलर्स थ्योरम होता है e टू द पावर आयोटा थीटा का वैल्यू बनता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अभी हमारे पास बन जाएगा cos थीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूरा है ऊपर में पावर में। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो है अभी cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, प्लस में है आयोटा sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर अगर यूलर्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद रियल पार्ट्स और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं बाय कंपैरिजन, तो रियल पार्ट होगा हमारा cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल दूसरी साइड का रियल पार्ट कौन सा है, 3 ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हमारा एक प्रूव हो गया। और इसी तरीके से दूसरा वाला भी एक स्टेटमेंट और लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को हमें आपस में इक्वल पुट कर देना है, तो वो भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे की क्वेश्चन जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।